गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या पब्लिक की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं नया चैप्टर हिंदी व्याकरण। देखिए ये चैप्टर लगभग सभी क्लासों में है, तो आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी क्लासों में ये समान रूप से है। और भाषा, लिपि और व्याकरण नामक के पाठ है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, भाषा को। भाषा भाषा वह साधन है, कौन सा? वह साधन है जिसके द्वारा हम, मैं हुआ, अपने भावों और विचारों को, जो भी अपने मन में जो भाव और विचार आ रहे हैं, उन विचारों को किसके सामने? दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे बच्चों, आप किसी भी बात को लेकर के किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तो वो अपने विचार दूसरों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा, अब देखो भाषा बनी कहाँ से भाई? भाषा बनी कहाँ से? भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है ये? भाष धातु से। और जिसका अर्थ क्या होता है? बोल। संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोल। अब देखो भाषा के प्रकार कितने होते हैं? भाषा हमने पढ़ ली, लेकिन भाषा के प्रकार कितने होते हैं? भाषा के 2 प्रकार। अब आपके सिलेबस में 2 प्रकार दिया है, लेकिन भाषा 3 प्रकार की होती है। पहले हम 2 प्रकार को देख लेते हैं, उसके बाद तीसरी भाषा पर हम मौखिक ही बोल करके समझेंगे उसको। देखो मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में क्या होता है कि यह भाषा का वह रूप है, यह भाषा का वह रूप है जिसे हम बोलकर अपने विचारों को, भाई ये भाषा का वो रूप है जिसको अपन मुंह से बोल करके अपने विचारों को दूसरों तक, कहाँ तक? दूसरों को बताना और दूसरों के विचारों को सुन करके उनको समझना, ये मौखिक भाषा कहलाता है। कौन सी भाषा कहलाता है? मौखिक। फिर उसके बाद में आता है लिखित भाषा। देखो मौखिक भाषा के एग्जाम्पल, जैसे अपन फोन पे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपन मौखिकली फोन पे बात कर रहे हैं, तो अपन जो बात कर रहे हैं, सामने वाला जो दूसरा है वो अपनी बात को सुन करके समझ रहा है और उसकी बात को अपन लोग समझ रहे हैं, सुन करके समझ रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। टेलीफोन पर बात करना कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और अपन उनसे कुछ मौखिक सवाल जवाब पूछ रहे हैं, तो वो भी मौखिक भाषा हो जाएगी। ठीक है। अगर टीचर बोर्ड पे लिख रहा है तो बेटा वो लिखित भाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा। अब देखो लिखित भाषा, आगे देखो लिखित भाषा। लिखकर, भाई क्या? लिखकर अपनी बात, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों की बातों को समझना। भाई जो लिखा हुआ है उसको हम लिख करके दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के द्वारा लिखी गई जो बातें हैं उनको पढ़ करके हम समझ जाएं, उसको ही हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। अब देखो तीसरा मैं बता रहा था आपको सांकेतिक भाषा होती है। इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो पहले एक बार। लिखित भाषा में जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, जैसे अध्यापक बोर्ड पे लिख रहा है, तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी बेटा? लिखित भाषा। और आप उस लिखित भाषा को पढ़ करके और देख करके लिख करके आप जो जैसा समझ रहे हो उसको क्या कहेंगे अपन? लिखित भाषा। देखो अब उसके बाद में आता है भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? अब भाषा का प्रयोग हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं हम भाषा का प्रयोग? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कौन सा है? बोलकर, जो हम मुख से बोलते हैं, जो हम मुख से बोलते हैं। सुनकर, जो हम कानों के द्वारा सुनते हैं। लिखकर, जो हम कागज पर लिख करके, और एक होता है पढ़कर, जो हम
पेन लिखी हुई जैसे किताब को पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है बेटा बोली। बोली क्या होता है? और देखो भाषा भी हमारे देश में काफ़ी सारी भाषा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। उस प्रकार के कई सारी भाषाएं हैं। उसके बाद में आता है बोली। बोली है क्षेत्र विशेष में, किसमें? एक सीमित क्षेत्र बोल दो आप उसको, या क्षेत्र विशेष बोल दो। कहाँ बोल दो? या तो विशेष क्षेत्र बोल दो या सीमित क्षेत्र बोल दो। जिसमें बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। जिसमें बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। लिपि देख लो अब आगे, अगला टॉपिक है अपना लिपि। किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। और ये अलग अलग होती है। देखो हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, संस्कृत की भी देवनागरी थे क्या? लिपि। क्या पढ़ रहे थे? लिपि। लिपि देखो मैं बता रहा था आपको, हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या होती है? देवनागरी। क्या होती है? लिपि हम जो भाषा को जो लिखते हैं उसके जो कला होती है, उसका ढंग होता है, उसको हम लिपि कहते हैं। और हिंदी संस्कृत की क्या है लिपि? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा है, कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को क्या कहते हैं? इसकी लिपि कौन सी है? रोमन लिपि होती है। पंजाबी भाषा की जो लिखने का जो ढंग है उसको हम कहते हैं गुरुमुखी लिपि। और उर्दू होती है, उसका होता है फारसी। फारसी होता है। उससे पहले बेटा हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि आपके लेसन में ये भी आया है कि शब्द राष्ट्रभाषा। हमारे देश में लगभग 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी। इसलिए भारत देश में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भाई ये क्वेश्चन मान लो आपके आ जाता है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो हम भारत के निवासी हैं, तो भारत देश में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। कौन सी होगी? हिंदी। अगर जैसे कोई दूसरा देश है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, और कोई देश है जिनमें जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है उसको ही राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अब नीचे आ जाओ, भाषा अपनी कंप्लीट हो गई, लिपि अपनी कंप्लीट होगी, लिखने का जो ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। और लिपि मैंने बता दी, हिंदी संस्कृत की देवनागरी होती है, अंग्रेजी की होती है रोमन, पंजाबी की होती है गुरुमुखी, और उर्दू की होती है फारसी। भाषाएं लगभग हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब आ जाता है अपना लास्ट व्याकरण। क्या आता है? व्याकरण। पाठ का नाम यही था, भाषा, लिपि और व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी एक भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम व्याकरण। देखो एक बार दोबारा देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। अब देखो व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं व्याकरण के? 3 भाग। पहला है वर्ण विचार, ये दूसरा है शब्द विचार, दूसरा क्या है? शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। तीसरा क्या है? वाक्य विचार। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, भाषा और इस लिपि व्याकरण वाले किसी भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि सर इसमें हमें ये समझ में नहीं आया, ताकि हम दूसरा वीडियो तैयार करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
अब रही बात इनके क्वेश्चन आंसरों की, जो मैं पीडीएफ के जरिए आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।